हेलो फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ से त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का ये 5th पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले हमने 4 पार्ट देख लिए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसी के अलावा आप एच डी यादव मैथ्स का पूरा किताब का हल देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो दे दिया गया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके किसी भी चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसका भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लिया करें एक बार, हो सके आपके काम की वीडियोस उसमें मिल जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, अभी 79 से स्टार्ट करते हैं। तो यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 7/5, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस में दी है और यहाँ पे इंटू में दी है। तो प्लस से इंटू में कब बदलता है, जब स्क्वायर करके फार्मूला बनाते हैं। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, बोथ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब इधर करेंगे हम, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना है 7/5। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1 और प्लस 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा 7/5। ये 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1, इसको सोल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 मतलब 2/5। तो 2/5 टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो इंटू में है। ठीक है, अगर आप चाहें, ओ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होगा, माफी चाहता हूँ, गलत हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है ना, स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 49 माइनस 25 माइनस 1 होगा, तो 25 इसमें से गया तो कितना बचा, 9 में से 5 गए तो 4 बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, अपॉन कितना है 25। तो 24/25। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 24/25। तो इस 2 का बटे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24/2 गुना 25। तो ये इससे कटेगा 12 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12/25। तो ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 7 है, तो टेन थीटा क्या होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये साइन थीटा के बटे में कोस थीटा से डिवाइड कर दो। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, और इसके भी बटे में कोस थीटा से डिवाइड कर दो, इसके भी बटे में कोस थीटा से डिवाइड कर दो, इसके भी बटे में कोस थीटा से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा, ये तो कट गया तो 1 बचा, अपोन में यहाँ पे कितना बचा, टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये कितना हो गया, टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू टेन थीटा माइनस 7। तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे अच्छा 7 टेन थीटा है, सॉरी। यहाँ पे देखिए माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7, मतलब 7 और 1 कितना हो गया 8, और 1 इधर आएगा तो 6 टेन थीटा बचेगा ये। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8/6। तो 3 से काट, 2 से काट दो, 2 चौकाट 2 तिया 6, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। तो ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट। टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 2 है। तो ये दिया हो जी, मतलब जो एंगल होगा थीटा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछिए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं, इस पूरे का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो ये कितना हो गया, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा माइनस 2 कोट थीटा। तो देखिए कोट को इधर लाएंगे तो कोट और कोट कितने, 3 कोट थीटा, और ये टेन उधर चला जाएगा तो सिर्फ टेन थीटा। ठीक है, इसको आप बदल सकते हो टेन में, तो कोट थीटा को लिख सकते हो 1/10 थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई उधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू √3, मतलब टेन थीटा, और टेन के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं टेन 60 डिग्री की। तो टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। हालांकि कैंसिल होता नहीं है, लेकिन हम जो है वो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो थीटा जो है वो 60 डिग्री निकल के आएगा। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 कितना हो गया, √3/2 हमारा आंसर यहाँ पे। यदि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस अलग अलग थे थोड़े से, क्योंकि टेन थीटा प्लस कोट थीटा दिया था और टेन थीटा माइनस 2 कोट थीटा की वैल्यू
जो थी वो हमें निकालना थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू नहीं पूछी है, वहाँ पे प्लस के साथ कोई वैल्यू पूछी है और नंबर देखो थोड़ा सा चेंजेस है। तो आप इस तरह के सवालों में हमेशा क्या करना होगा आपको कि स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका मान पूछा है तो इसका मान बराबर रख दो आप x के, तो उसका भी स्क्वायर करके जोड़ दो। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab तो 2 कोस थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार इसको देखना और बराबर में कितना दिया है? 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। यहाँ पे देखना 2 का स्क्वायर 4 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। आप और हाँ इक्वल टू में कितना x, तो x का भी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। 4 कोस स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा 5, देखो 5 ये भी हो गया और 5 ये भी हो गया, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अरे 5 कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा इक्वल टू कितना बचा? आधा प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह आप रख दोगे 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 इंटू 1 तो 5 और ये आधा इधर से चला जाएगा, तो 5 में से गया आधा तो 4.5 बचता है और 4.5 को आप लिख सकते हो 4 से 1 बटा 2 की पावर x का स्क्वायर, तो 2 चौक 8 और 1 9 बटा 2, तो 9 बटा 2 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा यहाँ पे, और 3 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 किसका होता है? 3 का, और रूट 2 किसी का नहीं होता, तो ये बचा तो 3 अपॉन रूट 2। देखो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे जो आपको वैल्यूज दिख जाए वो हमें पुट कर देना है सिंपली। देखिए 83 देखते हैं, यदि कोस 43 डिग्री इक्वल टू ये, तो 47 कितना होगा 10 में? देखो इसके पहले आपको लाल कक्का का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये होता है साइन, ये होता है कोस। तो कोस की वैल्यू दी है हमें आधार बटा कर्ण, एक त्रिभुज बना लीजिए, आधार दिया है इसका कितना x, कर्ण कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये भुजा y थी क्योंकि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट में जाकर के ये कर्ण बनता है, ठीक है। तो 1047 पूछा है इसने, तो 47 डिग्री कितना होता है? देखो पहले तो ये बताओ मेरे को साइन होता कितना है, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है यहाँ पे y बटा कर्ण कितना दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज आ गई हमारे सामने, तो 1047 डिग्री। अच्छा एंगल चेंज है अब यहाँ पे, ठीक है, एंगल चेंज है, तो आप ये मत टिक कर देना। देखो ये कि y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये ऑप्शन में भी दिया है, एक लाइन से आंसर नहीं आता है। यहाँ पे जो है वो 1043 डिग्री था, यहाँ पे 47 डिग्री है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें अब लगाना पड़ेगी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि इसके अंदर लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो अब देखो 47 डिग्री अगर हमें निकालना है इसमें, तो 47 डिग्री के केस में देखना आधार जो है वो 43 डिग्री था ना पहले, ठीक है। तो 43 डिग्री के सामने वाली साइड लंब होती है, जिसे मान लो 43 डिग्री ये था, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब थी। अगर ये 47 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो ये अगर लंब है समझना अब के केस में, तो ये क्या होगा? इसका आधार होगा। कर्ण तो सेम रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता, तो आधार कितना हो जाएगा? y। ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। आधार क्या हो गया? अगर ये देखो 43 डिग्री हमने ये माना था, तो 47 डिग्री ये एंगल होगा, और ये तो फिक्स 90 होता ही है, ठीक है। तो 43 47 ये 90 हो गया, तो इस 47 के केस में ये लंब होगा और 43 के सामने वाली साइड ये लंब होगी, है ना। तो 43 वाले में पहले लंब था ही, लेकिन अभी 47 के केस में ये लंब हो जाएगा उसके सामने वाली भुजा, ठीक है, और इसके केस में ये लंब हो जाएगी। खैर वो तो हम सोल्व कर चुके हैं। तो अभी लंब होगा x हमारा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 1047 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन कोस 10 कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है यहाँ पे x, आधार कितना दिया है यहाँ पे y, x अपॉन y। ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। फिर से ध्यान से समझ लेना एक बार क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले ये इक्वेशन कैसे बनी है ये समझना, ये गौर से समझने वाली चीजें हैं, कई लोगों को समझ नहीं आती है। देखो ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोस, कोस मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार दिया था हमारा क्या?
वाई ओ सॉरी आधार दिया था x, बट एक कर्ण कितना दिया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वैल्यू y निकल के आएगी, और ये देखने से ही पता चल रहा है कि अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो देखो ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंगल था, जब जब यहाँ पे एंगल था 43 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या थी, लंब थी, ठीक है, और ये आधार था जिसपे टिका हुआ था। लेकिन अगर 47 डिग्री की वैल्यू पूछी है, अब तो देखो 43 का रेसिप्रोकल है 47, 43 प्लस 47 90 होता है, ठीक है, यही वाला एंगल होगा ना 90। तो बस अब अगर ये 47 डिग्री और अब हमें निकालना है 47 डिग्री का केस, तो अब ये आधार नहीं बचा नीचे वाला, अब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो वैल्यूज तो यही रहेगी, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, लेकिन 43 की बात नहीं हो रही, अब 47 की बात हो रही। तो 47 के सामने वाली साइज क्या हो जाएगी, अब लंब, और ये तो कर्ण ही रहेगी, तो कर्ण तो कॉमन है, तो ये क्या बचा, आधार, ठीक है। तो अब यहाँ पे 47 देखना, और 10 पूछा है 10, तो 10 क्या होता है, देखो ये लास्ट वाला लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है यहाँ पे x बटे आधार कितना दिया है y, तो x अपॉन y होगा हमारा आंसर। यदि सेक 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू कोसेक, ये तो थीटा की वैल्यू बताना है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, 90 में चेंज कर लो इसको, तो देखो सेक 4 थीटा माइनस 50 डिग्री, इसको एक काम करो एज इट इज रहने दो, कोई भी एक चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू कोसेक, इसको 90 में चेंज कर लो, तो 90 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा माइनस लगाया है मैंने, तो ये नंबर बदल जाएंगे, मतलब प्लस के हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के हो जाएंगे प्लस के, प्लस का 50 था तो माइनस का हो गया, और माइनस का थीटा था तो प्लस का हो गया, और ये कोसेक 90 माइनस ये पूरा थीटा तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, मतलब सेक 4 थीटा माइनस 50 तो दिया था ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमने क्या किया, 90 माइनस और ये थीटा है ना, ये पूरा यही तो किया हमने, 90 माइनस थीटा ये तो दिया ही था इतना, तो 90 माइनस थीटा किया हमने, तो इक्वेशंस क्या बनी हमारी, देखो इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गई सेक थीटा, तो थीटा कितना दिया है 90 माइनस 50 कितना हो गया 40, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये थीटा, ठीक है, सेक से सेक कैंसिल हो गया, और 4 थीटा ये, और 40 ये, और थीटा ये, मतलब ये कितना बचा 3 थीटा, ये थीटा इधर आ गया ना, और 40 माइनस का इधर गया तो प्लस 40 और 50 90, तो 3 3 जा 90, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे आंसर इसका। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू इतना, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितना, तो देखो अभी एक सवाल कर चुके हैं, स्क्वायर करके इनके इक्वल रख दो आप इसके बराबर कुछ नहीं है तो आप x मान लो, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर सीधा लिख रहा हूं मैं अब, ठीक है, एक सवाल करा दिया मैंने, प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक बार ही, एक बार वो दो बार हो जाएगा, सीधा लिख सकते हैं हम, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ये, इसलिए मैं थोड़ा लिख रहा हूँ समझाने के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसके बराबर इसकी वैल्यू निकालना है, इसके बराबर मान लिया मैंने x, अब इसका भी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी थी 17 17 का स्क्वायर होता है 289 अपॉन 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा जोड़ देंगे हम, ठीक है, मतलब हाँ घटा देंगे, ठीक है, कट रहा है वो काट दो, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर, दो कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं बचा 1 होता है उसकी वैल्यू, और इक्वल टू में कितना दिया है 289 अपॉन 169 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसको उठा के आप इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो 169 2 जा कितना हो गया 9 2 जा 18, 16 2 जा 32 33 माइनस 289 अपॉन 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 8 में से 9 गया 8 बचा, 18 में से 9 गया, ठीक है, 33, तो ये एक कम हो जाएगा 32, तो 28 29 30 31 32 449 अपॉन 169, और एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, और ये किसका होता है 13 का, तो 7 अपॉन 13 होगा यहाँ पे हमारा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका 7 अपॉन 13। चलिए 86 देखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपॉन में ये दिया है, तो थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है, तो देखो निकाल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर थीटा और इसका मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो 3 कोट स्क्वायर थीटा
-3 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इधर आ जाएगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और देखो कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो ये कितना बचा 4, या एक काम करो साइन को उधर भेज दो तो ये कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 3 और ये 4 आ जाएगा अपॉन में, तो 3/4 स्क्वायर हटेगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे √3/2। तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो आप सीधा वैल्यूज पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं इसको। अगर देखो tan 45 डिग्री अगर 1 रख दोगे और कोट 45 डिग्री भी 1 रख दोगे तो 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। एज इट इज यहाँ साइन 0 डिग्री हो जाएगा और सॉरी साइन 45, देखो थीटा हमने 45 रखा है। ठीक है, तो साइन 45 कितना होगा, साइन 45 होगा 1/√2 माइनस कोस थीटा कितना होगा, कोस 45 कितना होगा, तो वो भी होगा 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 में से भी 1/√2 गया तो भी 0 बचेगा क्योंकि उससे घटता ही नहीं है। तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा इसका आंसर। यदि थीटा 90 और 0 के बीच में हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमेशा कैसा होगा। तो देखिए जब भी थीटा 0 और 90 के बीच में होगा, मतलब सिर्फ 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री की बात करें, जो एंगल है वो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कोई भी वैल्यूज रख दो 30 60 40 45 रख लो, तो साइन 45 कितना होगा, साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 कितना होगा वो भी 1/√2। तो 1/√2 और 1/√2 कितना होगा 2/√2। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा ये, देखो 1/√2 अपॉन, देखो एक काम कर सकते हो इसको आप 1/√2 की जगह 1.414 रख सकते हो आप, है ना। तो 1.414 जो है वो 1 से बड़ा है ना 1 से, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो 1.414 अगर 2 के बटे में 1 आ जाता मान लो तो फिर तो 2 वैल्यू हो जाती, है ना, तो 1 से अधिक होता, लेकिन यहाँ पे 1.414 भी 1 से बड़ा है। तो ये वैल्यूज तो पता चल गई कि 1 से तो बड़ा ही होगा, 1 से कम नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से अधिक होगा। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, 89 देखते हैं, कोट π/20। तो देखो पाई कितना होता है 180, है ना, तो 20 से 80 180 9 बार कटेगा, इससे यहाँ भी 9 बार, सब दूर 20 है तो ये 9 बार कट जाएगा, है ना। तो कोट 9 डिग्री बचा इंटू कोट 9 × 27 डिग्री इंटू कोट 9 × 45 डिग्री इंटू कोट 9 × 63 डिग्री और कोट 9 × 81 डिग्री, है ना, 81 डिग्री। तो देखो 81 और 9 कितना हो गया 90। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना, क्योंकि कोट को 10 में बदल सकते हैं ना, रेसिप्रोकल है कोट कोट, कोट 10 10 कोट कोई भी एक बदल दो। तो अगर मैं इसको लिख दूं 10 90 - 81 तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी कोट 90 - 81, इसको लिख सकता हूं ना मैं ऊपर वाले को, मतलब ये फर्स्ट वाले को, इसको कोट 9 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोट 90 - 81, तो 90 में से 81 गया तो वापस कोट 9 बचेगा, और कोट 90 - थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan और थीटा कितना 81, तो tan 81 और कोट 81 कट जाएंगे एक दूसरे से एक बार। ऐसे ही 27 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए ये आसपास, ऐसा नंबर ढूंढना है हमें, है ना। तो देखो दो का पेयर कुछ बनेगा, ये कोट 45 तो ऑलरेडी 1 होता है, इसकी वैल्यू तो हम 1 लिख चुके हैं। तो 27 और 63 देखो ये भी 90 हो रहा है, तो कोट और 63 और 27 90 और रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो सारे 1 1 1 कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे आंसर इसका। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना है। देखो जब भी इस तरह का सवाल आए ना तो आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि 2 आंसर होगा इसका, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर्स है, सिर्फ साइन कोस को मत देखो, 2 और 3। न्यूनतम पूछे तो छोटी वैल्यू आंसर,
अधिकतम पूछे तो बड़ी वैल्यू आंसर। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक काम करो, इसको आप इसको ऐसे लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, वापस होगा ना ये 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, दो कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इस थीटा की जगह आप जो वैल्यूज सबसे छोटी हो, न्यूनतम पूछा है ना, तो जो वैल्यू सबसे छोटी हो वो रखियो। न्यूनतम मतलब आप कोस की जगह कोस आप जीरो डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम 3 वैल्यू आ जाएगी, 2 प्लस ज्यादा, मतलब 2 तो कम से कम आएगी आएगी। अब आप जो भी वैल्यू रखो उसके बाद आएगी। तो ये पूछ रहा है कि न्यूनतम कितनी वैल्यू आएगी, कम से कम, तो कम से कम 2 तो आएगी आएगी। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री रख देंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कोस 0 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 भी आ सकता है, लेकिन 3 मैक्सिमम आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मैक्सिमम 3 आ सकता है और मिनिमम 2 आ सकता है। ठीक है, चलिए 91 देखते हैं। 91 में क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके सामने है, वैल्यूज रख दीजिए आप सीधा। ठीक है, देखो कैसे रखेंगे वैल्यूज, मैं आपको बता देता हूँ। ये वैल्यूज जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो आप इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये 10 स्क्वायर एक, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना 210, तो ये हो गया 210 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 210 स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, तो 1 हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, है ना? तो 2 तिया 6, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो 10 थीटा कितना होगा √3, स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो गया। 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कितना हो? देखो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होना चाहिए। ठीक है, तो साइन में हम जानते हैं 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 डिग्री 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और 1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, आ गया, सेटिस्फाइड हो गया 2। तो थीटा कितना रखा मैंने जब 90 डिग्री रखा तब, तो कोस 90 प्लस 90 बाई 2, तो 90 प्लस 90 मतलब 180 बाई 2, तो फिर से कितना आ गया कोस 90 डिग्री। अरे 90 प्लस 90 180, और 180 को 2 से भाग दोगे तो फिर से 90 बचेगा। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू पूछी, तो कोस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो 0 होगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका। चलिए 93 देखते हैं। a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, तो निम्न में से क्या सही है? देखिए आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये बोल रहा है कि क्या किसके बराबर है, कौन किसका डबल है, ए डबल है बी का। देखो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा मिसप्रिंट हो गए हैं, ए इक्वल टू 2b, ए इक्वल टू 2b, 2a इक्वल टू b, 2a इक्वल टू b, ये क्या है, ये ऑप्शन आई थिंक मिस्टेक है इसके। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़े मिस्टेक हैं इसके, है ना? तो खैर हालांकि हम तो सोल्व करते हैं, इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो पता चल जाएगा। तो आप एक काम कर लो, आप a में से b को घटाना मत, यहाँ पे a और b इक्वल में दिया है, मतलब a अपॉन b कर लो, a और b का रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 10 11 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री, और 2 अपॉन में कितना दिया है 2 कोट 61 डिग्री इंटू कोट 79 डिग्री। तो देखो 10 11 और कोट 79 और कोट 61 और 10 29, ये 90 होता है और ये भी 90 होता है। ठीक है, तो ये तो रेसिप्रोकल हो गया, मतलब a जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ b हो गया। देखो a की वैल्यू जो है वो b, देखो b जो है वो डबल है a का, है ना? तो b जो है वो डबल है बराबर a का। ठीक है, तो a जो है वो दुगना है, b जो है वो डबल है, सॉरी, तो b जो है वो डबल है, तो b की जो वैल्यू होगी वो a की डबल होगी।
ये चीज समझ में आ रही होगी आपको यहाँ पे कि जो b जो है वो देखो दुगना है, 2 गुना है, तो b जो है वो डबल है, मतलब b बड़ा है। तो b बड़ा होगा किसके बराबर होगा? a के दुगने के बराबर होगा, क्योंकि a का दुगना करोगे तब जाके बराबर होगा ना, तो a का दुगना करना पड़ेगा, a का दुगना करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू होगी 2a के बराबर। तो यहाँ पे c और d दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस गलत है, ये मिसप्रिंट हो गए हैं थोड़े, ठीक है। तो सी भी आंसर, डी भी आंसर, क्योंकि ऑप्शन सेम है। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 में क्या है? tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको फार्मूले दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बिना फार्मूले के किसी भी तरह का क्वेश्चंस जो है वो इतना आसान नहीं होता है हर बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको 3-4 फार्मूले बताऊंगा, आपको तीनों को नोट कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं cos 2 थीटा के लिख लीजिए, फिर sin 2 थीटा के, फिर tan 2 थीटा के, है ना, क्योंकि tan 2 थीटा दिखने से फार्मूला यहाँ पे बनता है। और जब एक फार्मूला आ गया तो सारे बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना ही रखना है। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं। पहला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा के भी 2 फार्मूले हैं लगभग। पहला साइन 2 थीटा का है 2 साइन थीटा cos थीटा, दूसरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा का लिख लो एक, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूले हैं, आपको नोट कर लेना है। अब सवाल देख लेते हैं। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे tan थीटा है ना, तो tan थीटा और इसके इक्वल में 1 दिया है ना, तो आप एक काम करो, इसको पहले तो यहाँ पे साइन दिया है ना और tan दिया है, तो साइन में बदल दो इसको। एक काम करो, तो tan को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू tan 2 थीटा का फार्मूला आप लगा सकते हो चाहे तो, लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको भी आप साइन में बदल दो। एक काम करो, साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है 1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू, देखो ये तो एज इट इज लिख लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या है? देखो कोस 2 थीटा का फार्मूला, यहाँ पे साइन कटना चाहिए, ऐसा कोई फार्मूला ढूंढो इसमें से। देखो साइन से कटने वाला फिर यही फार्मूला बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोस से कोस हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इक्वल कर दो इसको, इसको उठा के 1 के मल्टीप्लाई 1 में मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको उठा के इधर ले आओगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/4, तो 1/4 कितना होगा 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो बस 30 डिग्री रख दो। साइन 2 थीटा है ना, ध्यान से समझना। साइन 2 थीटा कितना होता है? तो देखो साइन 30 डिग्री है ना, तो 30 का डबल साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2, और उसका क्या है स्क्वायर है। देखो ना यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है tan 2 थीटा, तो tan भी 60 होगा क्योंकि 32 जा 60, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा √3, तो √3 का भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, सोल्व कर लो, 4 तिया 12 और 3 15, 15/4। तो देखो 4 तिया 12 और 3 15/4, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका।
चलिए अगला सवाल है आपके सामने कुछ इस तरीके से, आप इसको यहाँ पहुँचा दो, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो ये इधर आएगा तो 4 कोस थीटा, और ये इधर आएगा तो 2 साइन थीटा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। 2 आ गया यहाँ पे। अब देखना टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 2। अब देखना टेन थीटा 2 है, तो देखो 2 इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लिया 1, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मान सकते हो। अब देखना एक त्रिभुज बनाया हमने, है ना, क्योंकि एंगल निकल आएगा यहाँ पे। 10 में 2/1 क्या होता है, देखो लाल कक्का लिख लो, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये 10 होता है लंब बटे आधार, ये लंब कितना है 2, आधार कितना है 1, ये कितना आएगा √3, ठीक है। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना हो गया, सॉरी 5, ठीक है। तो रूट में 5, ठीक है। अब देखना √5 हो गया ये, तो √5 ये हो गया, तो अब एक काम कर सकते हो तुम यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, एक्चुअली ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है ये, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो एक बार ये आ जाएगा माइनस में, एक बार आ जाएगा प्लस में। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ओके। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसके अंदर देखना अब आप साइन स्क्वायर और थीटा, हमें थीटा रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा कितना रखेंगे हम, देखो साइन होता क्या है पहले तो आप ये बताओ। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है 2, बटे कर्ण कितना दिया है √5, इसका स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस कितना होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1/कर्ण √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/√5 का बटे में 5 है तो 5, ये आ गया 1/5, ठीक है। तो 4 माइनस 1 कितना बचा, 3/5, 3/5 हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। 27 डिग्री का कोण रेडियन माप में किसके बराबर होगा, तो ये तो आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप π/180 का मल्टीप्लाई कर दो, π/180, ठीक है। तो देखो आप मल्टीप्लाई ही कर दो π/180 का, देखो रेडियन में माप निकालते तो π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पार्ट 1 में या पार्ट 2 में इसको मैंने डिटेल में बताया है, ये वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो रेडियन पे है, ठीक है, डिग्री निकालना, कोण निकालना, चाप, त्रिज्या, त्रिज्याखंड, टोटल चीजें मैंने कंप्लीट बताई है, वो देख लेना आप। बस इसको सोल्व कर लो, 9 से काट दो इसको, 9 × 27, 9 × 18, 3π/20, ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। चलिए 97 देखते हैं। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है, तो टेन में ये चीजें हमें, टेन और साइन में हमें ये वैल्यूज निकालना है। तो देखो यहाँ पे उन फार्मूलों का यूज होगा, ठीक है। कोस को साइन में बदलना पड़ेगा, साइन को कोस में बदलना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी जाके ये सवाल जो है वो सोल्व हो पाएगा। यहाँ पे 1 है ना, तो कुछ ऐसा इसमें तिकड़ी लगाना है, एक तिकड़म लगाना है जो भी है, जो टेन और साइन में इसको चेंज कर दे। तो कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा इसको हमें काटना है, और इसके इक्वल 2 है ना। तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, आप ऑप्शन से देखें, देखो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे हम। अगर मैं कोस में बात करूंगा, समझना, तो कोस में 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोस में फिर से 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 और 1 कितना होगा 2, ठीक है। यहाँ पे भी 0 डिग्री और 0 डिग्री पुट कर लो, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, प्लस साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, 0 + 0 0, 0 आंसर, ठीक है ना। यदि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, तो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1, देखो नंबर सिमिलर नहीं है अब, है ना, तो वैल्यूज भी अलग आएगी, पक्का है।
अब थोड़ा सा समझना है इसको, यहाँ पे कुछ रिलेट कर रहा होगा। ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें रिलेशन होता है, जैसे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 4 है, मतलब इनका स्क्वायर है ये, ठीक है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बना लो। अब बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब सोचोगे कैसे? देखो इसका आप काम कर सकते हो एक, अगर इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो कुछ मिलेगा आपको, जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कर दूं मैं, गुणा 1 कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और इस एक की जगह में लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 तो होती है, इसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है। और देखो यहाँ पे ये फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, तो घात 2 तो थी सही, उसका भी स्क्वायर, तो पावर 4 थीटा, तो कोस 4 थीटा माइनस साइन की पावर भी 4 थीटा, ये चीज आ गई ना, देखो इतनी सी। और इक्वल टू में कितना दिया है 1/3। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे प्रश्न में तो +1 किया है, तो +1 इधर भी कर दो तो इधर भी कर दो, दोनों साइड एक एक जोड़ दिया, तो देखो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। सरलीकृत मान कितना होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, इसको इजीली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स यूज कर लिए, देखो सेक कोस कोसेक साइन कोट टेन, कोई भी एंगल नहीं रख सकते हम। अगर आपने 90 रखा तो हो सकता है किसी में ये इन्फिनिटी बनता हो, मतलब नॉट डिफाइंड आ रहा हो। तो इसकी तो अब हमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगी, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। तो देखो सेक a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो फार्मूला लगा दो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सेक a कोस है, प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कोसेक साइन है, कोट और टेन है ना, तो देखना है और माइनस माइनस है ये बाहर, ठीक है, क्योंकि माइनस का बहुत फर्क पड़ता है, माइनस बाहर है और यहाँ पे अंदर आएगा कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कोट टेन है। तो देखो कोट और टेन तो हट जाएंगे क्योंकि कोट और टेन रेसिप्रोकल एक दूसरे के, ठीक है। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो साइन और कोसेक यहाँ से ये हट गया, और सेक कोस का है तो ये कोस और सेक यहाँ से हट गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, खैर हालांकि देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, खैर ये तो छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, सेक स्क्वायर थीटा, और देखो इसका एक काम करो, थोड़ा मैं इसको पास पास लिख देता हूँ, है ना, सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस का 2 ये लिख दिया, और प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का 2, और फिर मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का कोट स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए ना, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टेन स्क्वायर ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, हट गया है, वही चीज आगे लिख दी मैंने, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, है ना। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और माइनस में कितना दिया है 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 3 में से 2 जाएगा, एक ही बचेगा, तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे हमारा आंसर इसका। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखो इसके अंदर 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इक्वल टू 4 है, तो 10 की वैल्यू पूछी है। तो देखो साइन और 10, अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज पूछता तो 3 आंसर होता, मैक्सिमम 7 होता,
लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। यहाँ पे साइन को कोस या कोस को साइन में बदल दो। देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 और इसकी जगह फार्मूला रख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना 1 माइनस 2 कोस, अच्छा सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा इसका फार्मूला, है ना। देखो ये कैसे होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बन गया फार्मूला इस सर्वसमीका से। 3 सर्वसमीका लिखाई है मैंने पार्ट 1 में, देख लेना। इक्वल टू कितना दिया है 4। अब देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 7 में से गया 3, कितना बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, स्क्वायर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री पूछा है और कितना होता है tan 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका, ठीक है। चलिए 101 क्वेश्चन नंबर, tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे tan 89 डिग्री तक हमें सोल्व करना है। तो देखिए आप सबसे पहले अगर, अच्छा हाँ, ये tan 90 डिग्री तक क्यों नहीं है, क्योंकि tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, परिभाषित नहीं, इन्फिनिटी होती है ना, इसीलिए इस सवाल को 90 डिग्री तक नहीं लिया गया है। अब हाँ, tan के अंदर एक चीज देखो, tan का रेसिप्रोकल बनता जा रहा है, tan 1 का 89 के साथ, tan 2 का 88 के साथ, tan 3 का 87 के साथ, और सबका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सारे 1 होंगे, और सारे 1 का मल्टीप्लाई आपस में भी कर दोगे तो 1 होगा, क्योंकि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, 81 और 1 89 और 1 90 डिग्री, 82 88 और 2 डिग्री 90 डिग्री, 87 और 3 डिग्री 90 डिग्री, सारे 90 90 90 जोड़ बन रहा है ना इनका, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो भी 1 ही आना है। यदि कोसेक 39 डिग्री इक्वल टू x हो तो ये इसका मान क्या होगा, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, रेसिप्रोकल को ध्यान में रखना है बस। कोसेक 39 लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं 51 है, कहीं कुछ और है, ठीक है। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो एक काम कर लो इसको, मतलब 1 इसको लिख लो आप सेक 39, लिख सकते हैं ना। कोसेक 51 लिखो या इसका रेसिप्रोकल सेक, और 51 में कितना जोड़े 90 आ जाए 39, तो इसका रेसिप्रोकल बन गया सेक, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखना और चीजें, अगर यहाँ पे साइन 39 दिया है तो देखो साइन स्क्वायर 39, तो साइन स्क्वायर 39 तो एज इट इज लिख लो, ठीक है। प्लस टेन को एक काम करो आप, टेन को आप चाहें तो कोट में बदल दो, ठीक है। अब क्यों बदल दे, चलो एक काम करो, इसको अभी रहने दो ऐसा ही, है ना, क्योंकि कैसे बन जाए सवाल कोई फर्क पता नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, और साइन को आप एक काम कर सकते हो, साइन को आप कोस में बदल दो, तो 1 कोस स्क्वायर 39 डिग्री इंटू कितना दिया है सेक स्क्वायर 39 डिग्री। तो देखो को 1/कोस क्या होता है सेक थीटा, और सेक 39 और अपॉन में सेक 39, इससे ये पूरा कट जाएगा ना। अरे 1/कोस 39 ऊपर जाएगा तो सेक 39 होगा, सेक 39 ऊपर सेक 39 नीचे, उस ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। और 1/सेक क्या होता है कोस 39, तो कोस और सबदूर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर तो कोस स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस टेन स्क्वायर 51 -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 51 -1, है ना। तो देखिए ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और काम हो सकता है अगर आप चाहें तो, देखो 1 से 1 काट देंगे तो 1051 बचेगा जो कि कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो आप एक काम कर लो 1 प्लस 1051 को बदल दो कोट में, तो कोट 39 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, -1,
ओके, अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है 39 डिग्री -1, और कोसेक स्क्वायर 39 कितना दिया है x, तो x और उसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर -1, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर इसका। साइन 1 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री प्लस साइन 89 डिग्री तक का मान बताना है। तो देखो यहाँ पे समझ लो, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 89 डिग्री कितना होता है 1, प्लस साइन 5 डिग्री और इसके पहले का क्या नंबर आएगा, देखो सब में 4 का गैप है, ठीक है, तो 4 छोटा होगा इससे, मतलब 85 होगा, तो 85 और 5 90 होता है, तो ये भी 1, प्लस साइन 9 डिग्री और प्लस इससे 4 छोटा 81, तो 80 साइन स्क्वायर 9 81 वो भी, और ये 9 ये भी 1 हो जाएगा, ऐसे 1 1 1 1 जुड़ता रहेगा, ठीक है, तो ये तो एक परफेक्ट नंबर बनेगा, क्लियर है, तो 1 1 1 परफेक्ट नंबर एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वैल्यूज आएगी, देखो साइन आप एक चीज और देखेंगे, साइन 30 डिग्री तो बीच में नहीं आएगा ना, देखो 5 4 की गैप में कहीं 30 नहीं आएगा, ये तो पक्का है ना, जीरो वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा, ना 30 आएगा, ना ही 60 आएगा, ना ही 90 आएगा, ये तो कट गए। बचा क्या 45 डिग्री, 90 तो अनंत होता है, इन्फिनिटी है ना, वो तो आएगा ही नहीं, तो बचा 45 डिग्री, तो साइन 45 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, 5 9 45 इसका मल्टीपल है ना, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होगा 1/√2, ठीक है, ये डैश 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 कुछ है 1/√2, और उसका स्क्वायर है क्योंकि सब नंबर का स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा ये, तो 1/2 प्लस कुछ नंबर, तो देखो 1/2 तो आएगा ही आएगा, तो 1/2 सिर्फ यहीं आ रहा है, और ये नंबर जुड़ के 11 हो जाएंगे, तो 11 प्लस 1/2, तो सिर्फ ऑप्शन ए है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। चलिए 104 देखते हैं, कोट 18 डिग्री और कोट 72 और ये सब है ना, कोस 22 और tan 72 sec 40 का संख्यात्मक मान कितना है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, यही ये भी कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल बन के कटेगा, तो देखो कोट 18 डिग्री लिख लो, ठीक है, इसके अलावा देखो कोस 72 डिग्री और कोस 22 है ना, तो एक काम करो इसको, चलो रहने दो इसको, कोस स्क्वायर 22 डिग्री, ये स्क्वायर है, बाकी जगह स्क्वायर नहीं है ना, और एक यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखना है, प्लस 1/10 और 1/sec, तो 1/10 कितना होता है कोट 72 इंटू सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, कोट 18 डिग्री है, कोस अच्छा कोट है ये, सॉरी कोट है, कोट, तो कोट 72 कोट 72 दोनों में से कॉमन ले लो, बाहर आ गया, इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, कोस स्क्वायर 22 और कोस स्क्वायर 68, 68 और 22 क्या 90 होता है, हाँ होता है, इसकी वैल्यू हो गई 1, रेसिप्रोकल नहीं है ये, लेकिन हम जानते हैं कि जब सम अगर एक ही वेरिएबल कोस कोस हो साइन साइन हो लेकिन सम 90 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, कोट 18 और कोट 72 इनका सम भी 90 होता है लेकिन कोट कोट है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 × 1 1 हो गया, ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए 105 देखते हैं, 105 में क्या है, tan 4 tan 43 tan 47 और 86 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 90 हो रहा होगा, पक्का पक्का हो रहा होगा, 86 + 4 90, 43 + 47 90, तो 1 × 1 कितना 1, ऑप्शन सी आंसर, हमेशा 1 करना है हमें, 90 जोड़ना है, 90 किस किस का सम हो रहा है, जो बच रहा है उसको छोड़ दो। चलिए 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें वैल्यूज बताना है, साइन का रेसिप्रोकल कोस होता है, तो 39 और 51 कितना हो गया 1, लिख दिया सिंपल 1 है ना, वैल्यूज डायरेक्ट रखना है, आंसर सीधा आएगा, प्लस 2 × tan 11 और tan देखो सब मल्टीप्लाई में यहाँ तक, तो यहाँ पे देखना tan 45, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले मैं जो अंडरलाइन करूंगा उसको समझना, tan 11 और 79 90 होता है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 × tan 31 और tan 59 ये भी 90 होता है तो इसकी भी वैल्यू 1,
और 1045 तो ऑलरेडी 1 होता है, तो ये भी 1। -3 इंटू साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69, साइन साइन है कोई बात नहीं, 69 प्लस 21 90 होना चाहिए, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 1 हो गया। सिंपल 1 लाइन आंसर। 1 प्लस 2 इंटू समथिंग, 2 गुना 1 सब 2 हो जाएगा, -3। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। सिंपल है ना। चलिए फिर ये नया चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, इसको हम कल से देखेंगे। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने, ठीक है। तो पहले हाइट एंड डिस्टेंस को डिटेल में समझाऊंगा। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, मीनार क्या होती है, नदियां क्या होती है, ठीक है। सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो भी कोशिश करूंगा कि शॉर्टकट से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। 2 या 3 पार्ट, शायद 2 पार्ट और बनेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।